हेलो एवरीवन, दिस इज निशांत एंड यू आर वाचिंग कोडर्स फीड। जैसा कि हम अपने पिछले लेक्चर में जावा के शॉर्ट हैंड मेथड को, शॉर्ट हैंड इफ एल्स को सीखा था, जो हमारा टर्नरी ऑपरेटर था, कि उस पर हम कैसे ऑपरेट करते हैं, अपनी प्रोग्रामिंग को और ज़्यादा इजी कैसे बना लेते हैं और कंडीशंस को और ज़्यादा इजीली कैसे चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से हम आज के अपने इस लेक्चर में जावा के स्विच मेथड को, जावा स्विच को पढ़ने वाले हैं। क्या होता है अपनी प्रोग्रामिंग में, तो जावा स्विच जो होता है ना, अब हम जावा स्विच स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं कि इसमें इसका काम क्या होता है, यूज टू सिलेक्ट वन ऑफ मैनी कोड ब्लॉक्स टू बी एग्जीक्यूटेड। यानी कि बहुत सारे कोड ब्लॉक्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं जहाँ पर हम स्विच में कंडीशंस को चेक करते हैं, केसेस को चेक करते हैं, और उनमें से किसी एक को ये एग्जीक्यूट करता है छांट के। तो अगर हम सिंटैक्स देख लें तो सिंटैक्स में क्या होता है, हमने स्विच होता है, स्विच के अंदर हमारा एक्सप्रेशन होता है। स्विच के अंदर जो एक्सप्रेशन होता है वो जनरली हमारा मैच कर रहा होता है जो भी हमने अपना वेरिएबल लिया होता है, जो भी हमने अपना वेरिएबल डिक्लेयर किया होता है, एक्सप्रेशन जनरली उसी से मैच कर रहा होता है। तो हमने क्या किया, एक्सप्रेशन लिया, स्विच जो है उसके अंदर हम एक्सप्रेशन लिया, और हमने यहाँ पे क्या किया, केस लिया, केस एक्स ले लिया, और उसके लिए हमने कोई कोड ब्लॉक ले लिया और यहाँ पर हमने लगा रखा है ब्रेक। केस वाई ले रखा है, कोई हमने कोड ब्लॉक लिखा और यहाँ पर लगा दिया ब्रेक। उसी तरीके से हमारा डिफ़ॉल्ट हो गया, तो यहाँ पर हमने कोड ब्लॉक लगा दिया। तो अब हम इस पूरे सिंटैक्स को समझेंगे, धीरे धीरे अपनी प्रोग्रामिंग में जाएंगे, तब हम धीरे धीरे सब कुछ समझ जाएंगे। तो हमारा स्विच एक्सप्रेशन जो होता है वो इवैल्यूएटेड वंस होता है। तो जैसा कि हम अभी अपने जाना कि एक बार ही एग्जीक्यूट करने का काम करता है, तो यहाँ पर हमारी जितनी भी कंडीशंस हैं, अगर वो एक बार चेक करेगा तो अगर वो फॉल्स हो जाती है तो वो उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर देगा, फिर दूसरी पे जाएगा, और जहाँ पे भी जाके उसकी ट्रू हो जाएगी और फिर वो उसमें वहीं पे ही उसका काम हो जाएगा और उसी को वो प्रिंट कर देगा। तो यानी कि वो एक ही बार इवैल्यूएट करता है एक्सप्रेशन। तो द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज कंपेयर्ड विद वैल्यूज ऑफ ईच, जितने भी हर एक केस के लिए वो चेक करेगा, एक एक करके हर एक केस के लिए चेक। तो इफ़ देयर इज मैच एसोसिएटेड विद ब्लॉक कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, और जिस ब्लॉक कोड के साथ भी उसको मैच दिखता है उसी को वो जाके वो एग्जीक्यूट कर देता है। जो भी ब्लॉक कोड होगा, अगर मान लो बाई चांस पहला ब्लॉक कोड था वो ही अगर हमारा ट्रू हो गया, वही सेटिस्फाई हो गया, तो वो वहीं के वहीं उसी को ही प्रिंट कर देगा। लाइक यहाँ पर अपने हम आईडी पे आ गए हैं। आईडी पे यहाँ पे हमने क्या किया, आईडी पे हमने यहाँ पर अपना पैकेज बनाया हमने स्विच स्टेटमेंट्स के नाम से। ठीक है, जावा स्विच मतलब स्विच स्टेटमेंट्स के नाम से यहाँ पर अपना पैकेज बना लिया। हमने क्या किया, इस पैकेज के अंदर हमने स्विच स्टेटमेंट नाम से यहाँ पर अपनी क्लास बना ली। अब हमने क्लास यहाँ पर हमने इंट लिया, इंट में हमने क्या किया, डे नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, डे नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब हमने क्या किया, स्विच लगाया, स्विच में हमने क्या किया, अपना डे लिख दिया। ये भी हमारा लगभग मैच कर रहा है ना, वो भी डे ये भी डे। तो बोला था ना कि वेरिएबल से मैच होना चाहिए हमारा जो स्विच के अंदर का एक्सप्रेशन है। अभी ये मैच कर रहा है। अभी यहाँ पे केस 1 है, तो आप ये मत समझिए कि केस 1 केस 2 मैंने वो डिनोट किया हुआ है कि केस 1 केस 2, मतलब जैसा आप समझ रहे हैं कि केस 1 में कुछ दिया, केस 2 में कुछ दिया। यहाँ पे केस है, केस तो हमारा जनरली जो हमारा कोड के स्टेटमेंट के लिए जो हम लेते हैं वो तो है ही है, तो चेक करने के लिए स्टेटमेंट्स को। लेकिन यहाँ पे जो 1 है वो 1 हमारा मैच कर रहा है हमारे डे से, कि हमारा कौन सा डे है। तो हमारा डे 1 है, केस 1 है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में मंडे प्रिंट होगा, फिर ब्रेक लग जाएगा। केस 2 है तो ट्यूसडे प्रिंट होगा, ब्रेक लगेगा। केस 3 है तो यानी थर्ड डे से प्रिंट मैच होगा तो ब्रेक लग जाएगा, आउट पे वेडनेसडे प्रिंट होगा। उधर केस 4 में फ्राइडे, केस 5 में हम देखते हैं यहाँ पर हमने सैटरडे, और केस 6 में यहाँ पर जाके हमारा संडे प्रिंट होता है। हमने सबके आगे ब्रेक लगा रखा है और यहाँ पर हमने सेमीकोलन से इसे क्लोज कर रखा है। तो हम देखते हैं हमारा डे 3 किससे मैच कर रहा है। डे 3 में हमने क्या दे रखा है, केस 3 से मैच कर रहा है। यहाँ पर हमारा वेडनेसडे है तो हमारा वेडनेसडे प्रिंट होकर आ जाएगा। यही होता है हमारा स्विच स्टेटमेंट। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। हमने एक वेरिएबल लिया है, वेरिएबल की एक हमने वैल्यू डिक्लेयर कर रखी है। यहाँ पर हमने स्विच दे रखा है जो हमारा एक्सप्रेशन है, जो कि हमारे वेरिएबल से मैच करेगा, और यहाँ पर हमारा केस की वैल्यू से भी मैच करेगा। उसी तरीके से हमने केस 1 के लिए चेक किया, केस 2 के लिए चेक किया, केस 3 के लिए चेक किया। डे की वैल्यू हमारी 3 थी, तो हमारा केस 3 वाला जो हमारा स्टेटमेंट था वो जाके हमारा प्रिंट हो जाएगा, और वो हमारा एग्जीक्यूट होकर हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो हमारा ब्रेक कीवर्ड क्या होता है, ब्रेक कीवर्ड क्या होता है कि जब भी हमारा कोई भी स्विच ब्लॉक को हम ब्लॉक ब्रेक करना चाहते हैं, ठीक है, जब हमारा जो स्विच ब्लॉक हमारा ब्रेक करना चाहता है तब हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है कि जब हम आगे टेस्टिंग नहीं बढ़ाना चाहते हैं, अगर हमारे किसी पर्टिकुलर टाइम पे हमारा कोड एग्जीक्यूट हो गया है और वो एकदम परफेक्टली है, वहीं पर हमारा एकदम मतलब वो एकदम परफेक्टली ट्रू हमको मिला है, तो वहीं पे हमारी जॉब डन हो जाएगी। हमें आगे एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम उसे वहीं पे स्टॉप कर देंगे। इससे हमारा बहुत सारा टाइम भी बचता है और बहुत सारा मेमोरी भी बच जाती है हमारी। जब हम कोडिंग करते हैं तो हमारी स्पीड अच्छी होती है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।